वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा टॉपिक है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर का मतलब है आमोजिश या लर्निंग जो हम अपनी गलतियों से कोशिश से सीखते हैं। मतलब आमोजिश हासिल करने का या लर्निंग हासिल करने का ऐसा तरीका जिसमें फ़र्द या जानवर सीखने के लिए बार बार कोशिश करता है, इस दौरान गलतियां भी करता है और गलतियों से वो सीखता है और जो गलतियां वो करता है वो नेक्स्ट टाइम उसे मतलब उससे रुकने की कोशिश करता है और जो चीज़ से उसे सक्सेस मिलती है वो उसे दोबारा करता है, यहाँ तक कि वो सीख जाता है। और ये जो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर की ये जो इसका नज़रिया था ये थॉर्नडाइक ने दिया था और उसने सबसे पहले जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और उसने सबसे पहले ये किया था कि उसने एक बिल्ली को लेकर एक पिंजरे में बंद कर दिया था और वो ये देखना चाहता था कि बिल्ली कितनी देर में पिंजरे का लीवर दबाकर दरवाज़ा खोल देगी। बिल्ली ने बार बार कोशिश की कि अचानक से उसके पाँव से वो लीवर खुल गया और दरवाज़ा खुल गया। इसी तरह दोबारा उसने किया तो उसने सीखा और थर्ड टाइम वो उसमें एक्सपर्ट होगी। जब भी उसे फूड की ज़रूरत पड़ती थी वो लीवर को क्लिक करती थी और डोर ओपन कर लेती थी। थायरनडाइक यही कहते हैं कि इंसान जो है वो अपनी ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखता है, क्योंकि जब कोई भी फ़र्द किसी आप सपोज़ एक एग्जांपल ले लें। मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है कि जब भी बच्चा हम लोग एक क्वेश्चन को करने लगते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम उसमें मुश्किल होती है, लेकिन हम रिपीट करते हैं हमें इजी लगता है, फिर हम थर्ड टाइम करते हैं तो हम उसमें और हम इस ट्रायल एंड एरर के थ्रू एंड पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं कि ये हमें क्वेश्चन आ गया है। स्टडीज़ के मुतालिक भी यही कहा जा सकता है। और इसमें थॉर्नडाइक ने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के 3 लॉज इसने पेश किए थे। फर्स्ट लॉ उसने कहा था लॉ ऑफ इफेक्ट, सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज और थर्ड है लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट। लॉ ऑफ इफेक्ट में ये था, वो ये कहता था कि जब हम कोई अमल करते हैं, ये जो कोई एक्ट करते हैं, तो इसको एक्ट करने के बाद जो हमें एहसास होता है वो इफेक्ट है। मतलब जब अगर हम कोई एक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमें सक्सेस मिलती है और तो वो क्या होता है, हमारे पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर कोई हम वर्क करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं और उसमें हम नाकाम हो जाते हैं तो उसका रिस्पांस क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। तो उसने कहा था लॉ इफेक्ट को, कानून तासुर को उसने बहुत अहमियत दी थी। सेकंड लॉ उसने पेश किया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसने कहा था कि जब भी किसी एक्ट को हम बार बार करें तो वो स्ट्रांग हो जाता है। जितनी कोशिश और शिद्दत से हम कोई भी काम करते हैं इतनी ही देर तक वो याद भी रहता है। और उसने लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी है कि जैसे ही हम मतलब किसी चीज़ को करना चाह रहे होते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इन द एंड हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। थर्ड उसने कहा था लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब भी कोई पर्सन एक्ट करता है और उसके रिस्पॉन्स में उसे रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड जो है उसके लिए रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, मतलब कानून तकवीयत है। और क्योंकि अगर जब उसका रिस्पांस पॉजिटिव होता है, मतलब उसकी एक्टिविटी का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होगा और वो अगेन इसी तरह करने की कोशिश करेगा। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में वो अपने उस एक्ट को, क्योंकि पनिशमेंट मिलती है नेगेटिव में, तो वो अपने उस एक्ट को दोबारा नहीं करता और करने से मतलब अवॉइड करता है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। मतलब लर्निंग हम जो ट्रायल एंड एरर के थ्रू, मतलब कोशिश और गलतियों से सीखते हैं। हम अपने जैसे हमारे जैसे हम कहते हैं कि हम बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान तजर्बात से सीखता है, तो उसको भी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर ही का ही थॉर्नडाइक ने नाम दिया था। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि लर्निंग ट्रायल एंड एरर क्या होती है। अगर आपको इसके मतलब कुछ क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।